नमस्कार, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस पर आधारित होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा आपका, इसका एक प्रैक्टिस सेट है। उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस पेपर में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। आपका यह प्रथम पेपर है। ठीक है, प्रथम पेपर है। इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो इस पेपर का नाम है पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, इतिहास और साहित्य। इन दो चीज़ों पर इस प्रश्न पत्र में प्रश्न होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। यानी ये कह सकता है कि कबीर किसके शासनकाल में हुए थे। तो ऑप्शन आपके सामने है हुमायूं, अकबर, बाबर और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका सिकंदर लोदी होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जाति पाति कोई नहीं पूछता है, जो हरि को, ईश्वर को जो भजता है, भजन करता है, स्मरण करता है, वो हरि का हो जाता है। ऐसा कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कबीरदास। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कबीर की साधना पद्धति। कबीर की साधना पद्धति क्या है? ऑप्शन है आपके सामने द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, यानी उनकी साधना का दार्शनिक आधार आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सही जवाब होगा अद्वैत। यानी कबीर की साधना पद्धति क्या है? अद्वैत है। ठीक है, अब द्वैत किसका है? मध्वाचार्य का। शुद्धाद्वैत किसका है? वल्लभाचार्य का। विशिष्टाद्वैत तुलसी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा। चौथे प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। चौथा प्रश्न है आखिरी कलाम किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने दादू दयाल, रसखान, जायसी, मलुकदास। तो आखिरी कलाम जैसा कि आप लोग जानते हैं जायसी की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अखरावट किसकी रचना है? अखरावट। ऑप्शन है आपके सामने गोरखनाथ, विद्यापति, कबीर, जायसी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा जायसी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की,
किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है आपके सामने रामानंद, नंददास, सूरदास और कबीरदास। इसका सही जवाब होगा रामानंद। ठीक है, ये हनुमान जी की आरती किसने लिखा है? रामानंद ने। आगे चलते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली किसने लिखा है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, मतीराम, बिहारी। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। सूरदास बहुत सारे लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सामान्य सी बात है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न है आपका, भक्तमाल किसकी रचना है? ठीक है, सूरदास, नाभादास, विट्ठलदास, गोकुलनाथ। तो किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। भक्तमाल नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं, मृगावती किसकी रचना है? सरल प्रश्न है। कुतुबन, जयसी, मंझन, उस्मान। तो इसका सही जवाब क्या है? कुतुबन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती सूफी काव्य है, तो इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास, जयसी, मंझन, रसखान। तो सही जवाब होगा मंझन। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब होगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर पर ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उस ग्रंथ का नाम है कबीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने। तो आपको पता है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने किया था। विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। विट्ठलनाथ कौन थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं, यानी जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामलला नहछू किसकी रचना है? मलुकदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो रामलला नहछू तुलसीदास की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन। तो चंदायन के रचनाकार कौन है? सही जवाब क्या होगा? मुल्ला दाऊद। आगे चलते हैं।
अगला 16वां क्वेश्चन आपका देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है? रामचंद्रिका सूर के द्वारा, उस्मान के द्वारा, जायसी के द्वारा, केशव के द्वारा। तो रामचंद्रिका केशव के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, सरल प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रावली, सुलोचना, रत्नावली, दमयंती। क्या नाम था? रत्नावली। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी, सीता, उर्मिला, कैकेयी। सही जवाब होगा हुलसी। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कमाली, राधा, लोई, चंदा। तो कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मायरी महालिया गोविंदा मोल किसकी काव्य कृति है? मीराबाई, नाभादास, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, नीके रहियो जसुमती मैया किसके द्वारा रचित है? नीके रहियो जसुमती मैया, कबीर, जायसी, सूरदास, कुतुबन। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका संबंध किससे है? सूरदास। ठीक है, कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं, जायसी और कुतुबन सूफी काव्य धारा के कवि हैं। बात किसकी है? जसुमती मैया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? नंददास, मतीराम, केशवदास, सूरदास। तो वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी काव्य पंक्ति है? चतुर्भुज दास, तुलसीदास, सूरदास, कुंभनदास। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी सूरदास की काव्य पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आए जोग सिखावन पाड़े, आए जोग सिखावन पाड़े किसके द्वारा रचित है? बिहारी, सूरदास, घनानंद, बोधा। तो किसके द्वारा रचित है? सूरदास के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? ठीक है, रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, रहीम। तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। किसने रामचरितमानस की रचना की है? इसको बताना है। ऑप्शन है शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो सरल प्रश्न है, 5, 3, 4, 7। सही जवाब क्या होगा? 7। अगला है, प्रेमाश्रय शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? प्रेमाश्रय शाखा, ध्यान रखने वाली बात है, प्रेमाश्रय शाखा
का प्रवर्तक कवि कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास। तो प्रेमाश्रय शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? जयसी। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रय शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, कबीर, विद्यापति, सूरदास। तो कबीर। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? कबीर। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, रसलीन। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास, द्विजदेव, नंददास, आलम। तो सूरदास की पंक्ति है सूर सागर। अगला है नागमती किसकी पत्नी है? नागमती किसकी पत्नी है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी की, राजा रत्नसेन की, गोरा बादल की, जयसी की। तो नागमती जो है यह राजा रत्नसेन की पत्नी है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? सूर, जयसी, तुलसी, मीरा। तो पद्मावत जयसी की रचना है। अगला प्रश्न है कि मीरा के आराध्य थे। मीरा किसकी आराधना करती थी? तो राम, गणेश, शिव, कृष्ण। तो आपको पता है कृष्ण। अगला प्रश्न है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसने कहा है? कबीर, आचार्य शुक्ल, रहीम, केशवदास। इसका सही जवाब होगा कबीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नागमती वियोग खंड में किसकी विरह वेदना का वर्णन है? नागमती वियोग खंड में किसकी विरह वेदना का वर्णन है? इसको बताना है। ऑप्शन है पद्मावती की, नागमती की, राजा रत्नसेन की, हीरामन तोते की। तो नागमती की विरह वेदना का वर्णन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा किसने लिखा? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा किसने लिखा? तो ऑप्शन है जयसी, कबीर, तुलसी, सूर। इसका सही जवाब है जयसी। आगे चलते हैं। पद्मावत की भाषा, पद्मावत की भाषा है ब्रज, उर्दू, भोजपुरी, अवधी। सही जवाब होगा अवधी। अगला प्रश्न है सूर सागर की भाषा क्या है? अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवहट्ट, अवधी। सही जवाब है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के नायक कौन है? राम, रावण, हनुमान, दशरथ। राम। ठीक है। तुलसी के आराध्य हैं, यानी तुलसी किसकी आराधना करते हैं? तो बताना है आपको। ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, शिव, राम। राम की आराधना करते हैं तुलसीदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास, नंददास, विट्ठलनाथ, नाभादास। तो अष्टछाप के कवियों में आप देख रहे हैं कि दो कवियों के नाम यहाँ दिया गया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि की गणना की जाए
तो सूरदास हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? रहीम, विद्यापति, केशवदास, तुलसीदास। सही जवाब क्या होगा? कवितावली किसकी रचना है ना, तो तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला, भोला, गोपाल, राघव। तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। अगला है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? काशी में, मिर्ज़ापुर में, मगहर में, इलाहाबाद में। तो इसका सही जवाब है मगहर में। ठीक है, राजा दशरथ की कितनी पटरानियाँ थीं? पटरानी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो पटरानी क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, पटरानी जो उस राजा के साथ सिंहासन पर बैठती है, यानी सिंहासन पर उसके सामने बैठती है। ठीक है, उसे पटरानी कहते हैं। इसका सही जवाब है 1। अगला है, राम की माता का क्या नाम है? कौशल्या, मंथरा, मंदोदरी, सुमित्रा। राम की माता का नाम क्या है? कौशल्या है। अगला है क्वेश्चन, सीता जी के पिता कौन हैं? सुमंत, दशरथ, विश्वामित्र, जनक। जनक जी हैं। अगला प्रश्न है, साखी, शबद और रमैनी किस रचना में है? कबीर, बीजक में, रामचंद्रिका में, पद्मावत में या सूरदास के सुरसागर में? तो बीजक में है। ठीक है, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? जीवात्मा का, प्रेम का, परमात्मा का, शक्ति का? तो पद्मावत में जो पद्मावती है यह परमात्मा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, पद्मावत में अभिव्यक्त हीरामन तोते का प्रसंग किसका प्रतीक है? काव्यगत रूढ़ि का, विरह का, ईर्ष्या का, पक्षी का? तो किसका है? काव्यगत रूढ़ि का। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? कीनाराम, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद? तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। अगला प्रश्न है, कबीर दास के यानी कबीर के गुरु थे रामानुजाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ, गोरखनाथ? सही जवाब होगा रामानंद। पद्मावत में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? पद्मावत में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? पद्मावत किसकी रचना है? आपको पता है, जायसी की। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। दोहा चौपाई, कवित्त दोहा, चौपाई सोहर, सोहर सोरठा। तो उत्तर होगा दोहा चौपाई। आगे देखते हैं,
महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, चौपाई किस कांड में है? ठीक है, बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अयोध्याकांड। उत्तर होगा अयोध्याकांड। अब इस पे बात करना है कि रामचरितमानस एक क्या है, किस प्रकार का यानी काव्य है। तो खंड काव्य, काव्य, महाकाव्य, लघु काव्य। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भरत किसके पुत्र हैं? सुमित्रा के, कैकेयी के, मंदोदरी के, कौशल्या के। तो भरत का संबंध किससे है? कैकेयी से। ठीक है, भरत किसके पुत्र हैं? कैकेयी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इव पड़त कह, कबीर गुरु ज्ञानत है, एक आध उबरंत में किसकी महत्ता है? ठीक है, इसमें किसकी महत्ता है? ऑप्शन है गुरु की, माया की, दीपक की, नर पतंग की। ठीक है, इसमें गुरु की महत्ता का वर्णन है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यह तन जालय मसी करऊं, लिखऊं राम का नाऊ। काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो जायसी, रसखान, रहीम, कबीर। सही उत्तर होगा कबीर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समंदर लागी आगी, नदिया जली, कोयला भई, उलटवासी किसकी है? बिहारी, कुंभनदास, कबीरदास, तुलसीदास। सही जवाब कबीरदास। अगला प्रश्न है, परचा कव अंग में कबीर ने किसकी महत्ता व्यंजित की है? तो ब्रह्म की, शिष्य की, गुरु की और मनुष्य की। सही जवाब परब्रह्म की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, किसकी काव्य पंक्ति है? सरहपा का, कबीर का, मीरा का, गोरखनाथ का। तो ये पंक्ति किसका है? कबीरदास। अगला प्रश्न है, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, बल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। तो कृष्ण का उपासक इसमें से कौन नहीं था? रामानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? रामानंद ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या कबीरदास ने। तो सही जवाब होगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से किसने जोड़ा है? राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या मुक्तिबोध ने।
इसका सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, हित हरिवंश। सही जवाब विट्ठलनाथ ने कहा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीर, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है जयसी, चौथा है तुलसीदास। सही जवाब होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया? शुक्ल जी, विश्वनाथ मिश्र, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1050 संवत से 1375, दूसरा है 1375 से 1700, अगला है 1700 से 1900, अगला है 1900 से 1980 तक। तो भक्ति काल की बात हो रही है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? 1375 से 1700 तक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से? तो भक्ति का उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अथवा रामकुमार वर्मा ने? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रामानंद, रैदास, कबीर? सही जवाब होगा कि मीराबाई के गुरु कौन हैं? तो रैदास। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा? श्याम सुंदर दास ने, शुक्ल जी ने, नामवर सिंह ने या बच्चन सिंह ने? तो पंचमेल खिचड़ी की जहाँ तक बात है तो इसका संबंध श्याम सुंदर दास से है। कबीर की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा? तो सधुक्कड़ी भाषा कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है बरवय रामायण किसकी रचना है? बरवय रामायण ऑप्शन है केशवदास, रहीम, तुलसीदास, नंददास। सही जवाब होगा तुलसीदास। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न थे जिसका हम लोगों ने अभी विश्लेषण किया। इसका आप कमेंट में आपका कितने प्रश्न सही हुए इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगले प्रश्न पत्र में मिलते हैं।